हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से जो एक है केन रिवर। ठीक है, केन रिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम जो पहली वाली वीडियो है उसमें हम बेतवा रिवर, सोन रिवर और उससे पहले भी हम कुछ चंबल रिवर और नर्मदा रिवर के बारे में जो भी प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे केन रिवर के बारे में। और ये आपको जो यूज़फुल रहेगा एमपी के जो एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल रहेगा, जिसमें भी आपको एमपी के पूछा जाता है। ठीक है, जिन भी एग्ज़ाम में आपको एमपी के पूछा जाता है, लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको एमपी के पूछा ही जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उन सभी के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं केन रिवर के बारे में। और हम सबसे पहले इसका उद्गम डिस्कस करेंगे, कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम जो है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कैमूर पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ पे पठार पूछते हैं तो हम बुंदेलखंड पठार कर देंगे। और आपको से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पूछते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कर देंगे। और यहाँ पे आपसे पूछते हैं पर्वत श्रेणी के बारे में तो कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जो मेन स्थान है कहाँ से उद्गम होता है तो ये है कटनी ज़िले की रीठी तहसील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि केन रिवर का उद्गम है किस पठार से होता है। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे बुंदेलखंड पठार से होता है। ठीक है, और यदि हमसे पूछा जाता है कि केन रिवर का उद्गम कौन सी पर्वत श्रृंखला से होता है तो हम आंसर करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसी तरह यदि आपसे पर्वत श्रेणी पूछते हैं तो हम आंसर करेंगे कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है कटनी ज़िले की रीठी तहसील से उद्गम होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है समाप्ति। ठीक है, केन रिवर की समाप्ति कहाँ पे होती है तो इसमें होता है हमारा केन नदी पन्ना ज़िले की दक्षिण क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए पन्ना और छतरपुर ज़िले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िले में सिली गांव के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है केन रिवर क्या करती है, पहले तो पन्ना और छतरपुर ज़िले की सीमा बनाती है। ठीक है, और ये क्या करती है, कहाँ पे जाके मिलती है तो उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बांदा ज़िला है वहाँ पे सिली गांव के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, सिली गांव के समीप। ठीक है, इसके बाद अगला है इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई इसकी है 427 किलोमीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है तो ये जो है मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विशेष। ठीक है, कुछ नोटेबल पॉइंट है कि जो केन रिवर जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले केन रिवर क्या करती है, बीजावर और पन्ना की पहाड़ियों को काटकर, ठीक है, बीजावर और पन्ना की पहाड़ियों को काटकर 60 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 60 किलोमीटर लंबी तथा 150 से 180 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब गार्ज क्या होता है, वी आकार की एक घाटी होती है। ठीक है, वी आकार की ये घाटी होती है। तो यहाँ पे क्या करती है, केन रिवर जो है बीजावर और पन्ना की पहाड़ियों को काट देती है। ठीक है, और क्या करती है, यहाँ पे वी आकार की एक गार्ज का या घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये कितना करती है, 60 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर और 150 से 180 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला है प्राचीन नाम, ठीक है। इसके प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है शुक्तिमती है, ठीक है, दीर्णावती, ठीक है, कर्णावती, श्रवणी और कैनास आदि इसके जो हैं प्राचीन नाम है। तो यहाँ पे था दीर्णावती। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक नदियाँ, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? श्याममरी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं श्याममरी, ब्यारमा, सोनार, बेबस, बघनेरी, ठीक है, बघनेरी, बाना और उर्मिल, ठीक है, उर्मिल। ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्नेह जलप्रपात तथा केन घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल जो है केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल हैं। क्या है? स्नेह जलप्रपात और केन घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांडव जलप्रपात का निर्माण केन तथा इसकी सहायक नदियों से होता है, ठीक है। किसका? पांडव जलप्रपात, ठीक है, किससे होता है? केन तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है, पांडव जलप्रपात का। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ पे है, तो हम आंसर करेंगे केन रिवर, ठीक है, केन नदी पर, या केन नदी जो है इसको बनाती है पांडव जलप्रपात को। इसके बाद नेक्स्ट है केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 55 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जो केन नदी है या केन रिवर है किसकी जीवन रेखा है, तो हम आंसर करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा है, ठीक है। और ये केन नदी क्या करती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दक्षिण से, ठीक है, ये हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 55 किलोमीटर, ठीक है, 55 किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पन्ना जिले में डंगई परिक्षेत्र केन नदी के पूर्व में, ठीक है, केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला स्थित है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत, ठीक है, पन्ना जिले में डंगई क्षेत्र के अंतर्गत जो है केन नदी पर ही या केन नदी के पूर्व में क्या है? केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला है, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि अजयगढ़ का किला जो है किस नदी के किनारे पर है, तो हम आंसर करेंगे केन नदी के, ठीक है। इसके बीचों बीच अजयपाल नामक झील भी है, ठीक है, क्या है? अजयपाल नामक झील भी है इस किले के बीचों बीच, ठीक है, किले के बीचों बीच क्या है? अजयपाल नामक झील भी है। अजयगढ़ के किले की स्थापना एवं वास्तुकला खजुराहो के मंदिर के समान है, इस कारण अजयगढ़ किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि केन नदी के पूर्व में केदार पर्वत पर अजयगढ़ का किला है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाता है अजयगढ़ का किला किस पर्वत पर है, तो हम आंसर करेंगे केदार पर्वत पर है। किस नदी के किनारे है, तो हम आंसर करेंगे केन नदी के किनारे पर है। और इसके बीचों बीच क्या है, अजयपाल नामक झील है, ठीक है। किले के बीचों बीच क्या है, अजयपाल नामक झील है। और अजयगढ़ की जो स्थापत्य एवं वास्तुकला है वो खजुराहो मंदिर के समान है, ठीक है। खजुराहो मंदिर के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अजयगढ़ के किले को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ खजुराहो, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मदर ऑफ खजुराहो किसे कहा जाता है, तो हम आंसर करेंगे अजयगढ़ के किले को, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है काली सिंध रिवर, ठीक है। काली सिंध रिवर जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से ये भी एक प्रमुख नदी है, काली सिंध नदी, ठीक है, या काली सिंध रिवर। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देवास के बागली तहसील से, ठीक है। बागली तहसील से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पे गांव का नाम पूछते हैं तो कमोदिया गांव, ठीक है, कमोदिया गांव। वैसे आपसे तहसील पूछेंगे तो हम आंसर कर देंगे बागली तहसील, कहाँ से, देवास जिले, ठीक है, देवास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समाप्ति कहाँ पे होती है, तो इसकी समाप्ति जो है राजस्थान के कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, राजस्थान के नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में यह जो है जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 150 किलोमीटर है, ठीक है। और ये इसमें इस नदी के अंतर्गत जो शामिल ज़िले हैं ये हैं शाजापुर और राजगढ़, ठीक है। शाजापुर और राजगढ़ से होते हुए ये राजस्थान में जाती है, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद नोटेबल पॉइंट है देवास का सोनकच्छ, ठीक है, देवास का सोनकच्छ शहर तथा राजगढ़ का सारंगपुर शहर काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि देवास का कौन सा शहर है जो, देवास का या राजगढ़ का कौन सा शहर है जो काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है, तो हम आंसर करेंगे सोनकच्छ। या आपसे सारंगपुर भी पूछ लिया जाता है कि राजगढ़ के अंतर्गत कौन सा काली सिंध के किनारे कौन सा शहर है राजगढ़ का, तो हम आंसर करेंगे सारंगपुर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ बनास है जो राजस्थान में है, ठीक है, आहू और नबेज, ठीक है, नेबज इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस नदी पर कुंडलिया सिंचाई परियोजना है, ठीक है। कौन सी, कुंडलिया सिंचाई परियोजना जो राजगढ़ तथा आगर मालवा जिले की सीमा पर काली सिंध नदी पर राजगढ़ में है, ठीक है, राजगढ़ में है। इस नदी पर कुंडलिया सिंचाई परियोजना है जो राजगढ़ तथा आगर मालवा जिले की सीमा पर, ठीक है, आगर मालवा जिले की सीमा पर काली सिंध नदी पर राजगढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, राजगढ़ तथा आगर मालवा की सीमा पर है और काली सिंध नदी पर राजगढ़ में, ठीक है। स्थान पूछते हैं तो कहाँ पे है, राजगढ़ में ये जो परियोजना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है